पिछले कुछ दिनों में नेटफ्लिक्स इंडिया पे लास्ट समुराई स्टैंडिंग ये जापानी वेब सीरीज हिंदी में रिलीज हो चुकी है। इसको देखकर आप जरूर कोरिया की प्रसिद्ध वेब सीरीज स्क्विड गेम से तुलना करोगे और बैठे बैठे अपने दांतों तले भी उंगलियां चबा लोगे। तो जब लास्ट समुराई स्टैंडिंग का ट्रेलर देखने को मिला था तो ये स्क्विड गेम का जापानी वर्जन जरूर लगी थी, लेकिन इस वेब सीरीज के आप 6 के 6 एपिसोड जब देख लेते हो तो ये पता जरूर लग जाता है कि ये सीरीज स्क्विड गेम की भी आगे जरूर निकल चुकी है। ये सिर्फ खूनी जंग नहीं है, ब्रूटलिटी की हद नहीं है, बल्कि पिछले ऐतिहासिक का ऐसा दर्द है जो लंबे समय तक आपके जहन में भ्रष्टाचार रहेगा। लास्ट समुराई स्टैंडिंग की कहानी का ज्यादातर फोकस 1878 के मेजी युग के ऊपर आधारित, जहाँ पे 292 समुराई 1 लाख एन के लिए एक दूसरे का खून बहा बैठे थे। तो चलिए साल 1878 के जापान को देखते हुए इस कहानी की शुरुआत करते हैं। बहुत पुराने समय से जापान की सुरक्षा करने वाला समुराई समुदाय अब बेरोजगार और बेघर हो गया था। एक पूर्व अपराजित समुराई सुजुरो सागा अपने कौटुंबिक परेशानियों से जबरदस्त तरीके से जूझ रहा था, जिसमें उसकी बेटी हेजे में खो जाती है और उसकी पत्नी भी गंभीर बीमारी से जूझ रही होती है। तब ऐसे में एक मार्शल आर्ट प्रतियोगिता का विज्ञापन उसकी उम्मीद की किरण बन जाता है। इस प्रतियोगिता को जीतने वाले को तकरीबन 1 लाख एन रुपए मिलने वाले थे। पूरे देश भर से वहाँ पे नामी बेनामी 292 समुराई उस प्रतियोगिता के लिए जमा हो जाते हैं। प्रतियोगिता में शामिल होने वाले हर उस समुराई को एक लकड़ी वाला टैग दिया जाता है। इस खेल में तकरीबन 7 चेक पॉइंट थे। उन्हें पार करते हुए टोकाइडो सड़क से टोक्यो तक जाना था। हर चेक पॉइंट को पार करने के लिए आपको कुछ अंक की जरूरत थी, जो आपको दूसरे के टैग छीन कर ही मिलने वाले थे। और इतनी सारी परेशानियों के बावजूद भी जो बचेगा वही जीतेगा और वही विजेता कहलाएगा। इस खेल में भर भर के एक्शन है जो आपके एक्शन की डिमांड को जरूर पूरा करेगा। ये वही समय जब पहली बार जापान में बंदूकों का उपयोग किया गया था और यही मुख्य वजह है कि जापान के समुराई समुदाय को ये बेरोजगार और बेघर बना गई। यही समय से हर एक देश के हर एक समाज के पुरानी सभ्यता के लिए हमें जरूर देखने को मिल रही है। नेटफ्लिक्स की ये वेब सीरीज शोगो इमामुरा की इसी नाम की किताब लास्ट समुराई स्टैंडिंग के ऊपर आधारित है। जुनिचो ओकाडा ने ना सिर्फ इस वेब सीरीज में मुख्य किरदार निभाया है, बल्कि वो इस वेब सीरीज के एक्शन कोरियोग्राफर और निर्माता भी रहे हैं। इस वेब सीरीज को अगर आप देखोगे तो इस साल की बेहतरीन टीवी एक्शन सीरीज में से इसे एक जरूर मानोगे। हर एक एपिसोड में आपको भरपूर मात्रा में हिंसक तलवारबाजी जरूर देखने को मिलेगी, जिन्हें बहुत ही शानदार तरीके से शूट किया गया है। एक्शन को भी बेहतरीन तरीके से कोरियोग्राफ किया गया है, एडिट किया गया है। इस वेब सीरीज की आपको और एक खास बात बताता हूँ कि इसके सभी कलाकारों ने अपने स्टंट को खुद किया है, जो इस वेब सीरीज को और भी कमाल का बना जाती है। सुजुरो सागा को उसके पुराने दिनों में कोकुशुदम में स्लेयर के रूप में जाना जाता था। वो इतना हिंसाचारी था कि अब फैमिली मैन बनने के कारण अब हिंसा से दूर भागने लगा था। इनकी शुरुआत में वो खून की प्यास से नहीं, धैर्य से काम ले रहा था, लेकिन जब पार्टनर ने उसे अपने बेटे की याद दिला दी तो उसने उसकी याद में लड़ने का संकल्प कर लिया। बस यहीं पे कहानी का मोड़ बदल जाता है। अब पूरे जंग में वो उस लड़की को बचाता है और उसे और खुद को भी आखिर तक ले जाता है। मिचितो फुजी द्वारा डायरेक्टेड इस वेब सीरीज के पहले के 2 एपिसोड को बुसान फिल्म इंटरनेशनल फेस्टिवल में प्रीमियर किया गया था। 13 नवंबर 2025 से पूरी दुनिया भर में नेटफ्लिक्स पे से रिलीज किया गया है। इसके एक्शन विजुअल शानदार है। कई ने तो इसकी ड्रामा की स्क्विड गेम से भी तुलना की है, लेकिन अगर आप इस वेब सीरीज को एक बार भी देखोगे तो ये स्क्विड गेम के ऊपर और आगे जरूर निकल गए, ऐसा आप जरूर कहोगे। लास्ट समुराई स्टैंडिंग अपने पुराने परंपरा के पतन की और नए गरिमा की खोज की कहानी है। करीब 6 एपिसोड वाली ये वेब सीरीज अगर आप स्क्विड गेम जैसे जॉनर के डायहार्ड फैन है तो आपके लिए परफेक्ट उदाहरण बन सकती है। तो बंदूकों के आगे खुद को हारा हुआ और बेबस महसूस करने वाली इस तलवार की कहानी आपको कैसे लगी, प्लीज कमेंट करके बताना। और मेरा ये रिव्यू अच्छा लगे तो लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में और एक नई रिव्यू के साथ में और एक नई वेब सीरीज के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार।